बहुत से लोग ऑरा के बारे में बहुत सारी धारणाएं रखते हैं कि पता नहीं ऑरा से क्या ही पता चल जाएगा। पर हाँ, ये बात सच है, ऑरा से बहुत कुछ पता चलता है क्योंकि उसके हमारी बॉडी के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। तो वो जो लेयर्स हैं उनका मतलब क्या है या फिर हमारे ऑरा का मतलब क्या है? देखिए, एक तो हमारे बॉडी के जो लेयर्स हैं उनमें कुछ तो होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे गूगल में आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आपको कोई लेटर लिखनी है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, टू द वीपी ऑफ ए कंपनी, तो आपको उसके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो वो टेम्पलेट्स आप लेते हैं, उसमें आप अपनी स्टोरी को ऐड ऑन करते हैं या चेंज करते हैं और अपने हिसाब से ईमेल भेज देते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ के भी कुछ टेम्पलेट्स हैं, पर उसमें क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, उस बॉडी को चेंज कैसे किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है, वो ऑरा से पता चलता है। आपकी लाइफ में कितने ही अच्छे काम हो रहे हैं, कितने ही बुरे काम हो रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ जो ऑरा है उसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अपने ऑरा पिक्चर करवाते हैं और पता चलता है कि कईयों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, और जब हम उनको बताते हैं कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो बाद में पता चलता है कि वो डेली मेडिटेशन कर रहे हैं और वो डेफिनेटली बहुत पाठ पूजा भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी पाठ पूजा करने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। पाठ पूजा करते हैं पर अपने मन में कोई ये विचार नहीं रखते कि मुझे इस पाठ पूजा से ये रिवॉर्ड चाहिए। बस नॉर्मल वो पाठ पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, अगर उनकी उनकी हैसियत में होता है तो वो उसकी मदद भी करते हैं, बिना किसी सोच विचार के मदद करते हैं। जितना आप ऐसा करते हैं उतना आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। पर आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में इतना समय किसके पास है, इतना सोचने का टाइम किसके पास है, इतना इतना पॉजिटिव रहने का टाइम किसके पास है? इसी वजह से हम लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हमारा ऑरा ज़्यादातर टूटा होता है, बहुत ही ज़्यादा बिखरा होता है। तो उसे ठीक करने के लिए पहले हमें जानना होगा कि हमारा ऑरा है कैसा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं एक अजीब सा ऑरा लेके जाते हैं। किसी के पास भी जाएंगे वो उसका मूड खराब कर देंगे। इसका मतलब क्या कि आपके ऑरा में कोई परेशानी है। आपके पास कई बार ऐसा होता है, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं। जैसे आप कभी किसी आश्रम में गए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बैठे हुए हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। पर अगर आप किसी और संस्थान में गए और वहाँ पर आपको बड़ा अजीब सा लगता है, दिल करता है कि वहाँ से बाहर निकल आऊँ, इसका मतलब उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी। बैंक जाते हैं, बैंक में बहुत जल्दबाजियाँ होती हैं। पैसा कोई गिन रहा है, कोई कोई पैसा इसलिए डिपॉजिट कर रहा है कि क्योंकि उसके चेक लगना है, उसके दिमाग में वो थॉट्स चल रहे हैं। कुछ लोग पैसे इसलिए जमा करा रहे हैं क्योंकि शायद वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी का इलाज होना है। तो अलग तरह की थॉट प्रोसेस है। हर किसी का एक अलग तरीके का ऑरा होता है, हर किसी का एक अलग वजह होती है कि वो पैसा क्यों जमा करा रहा है। कोई ब्लैक को वाइट करना चाहता है, कोई वाइट को ब्लैक करना चाहता है, कोई मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई कमाना चाहता है, कोई गँवा चुका है इसलिए लोन लेने के लिए आया है, कोई मन से बहुत उदास है क्योंकि उसको बहुत नुकसान हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक शायद उसकी मदद कर दे, पर मन में डर डर बैठा हुआ है कि पता नहीं बैंक भी कुछ हाँ बोलेगा, ना बोलेगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बैंक में जाकर भी महसूस होती हैं। आपको महसूस होता है कि यहाँ पर यार ये तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, इनके पास खड़ा होता हूँ, इनके पास खड़ा होता हूँ। तो एक सिर्फ छोटी सी बैंक की एग्जांपल दी है मैंने। आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में हो सकता है किसी की डिलीवरी हो रही है तो बच्चा हो रहा है, किसी उसकी फैमिली बहुत खुश है, और किसी का ऑपरेशन हुआ उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली बहुत गमगीन है। कोई किसी बीमारी की वजह से आया है, कोई किसी वजह से आया है, तो वहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। वहाँ पर भी ऑरा आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। कोई भी हॉस्पिटल आना क्यों पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करता। कोई भी दवाई खाना पसंद नहीं करता। क्यों खाएगा कोई? ये ज़रूरतें हैं जो करनी पड़ती हैं, पर खुशी से तो कोई नहीं लेता ना। इसका मतलब वहाँ पे भी ऑरा खराब होता है। हम सोचते हैं कि चलो आज आज एंजॉय करेंगे, आज नशा करेंगे, आज आज विस्की पिएंगे, आज स्मोक करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। पर क्या उससे हमारा ऑरा अच्छा होता है? नहीं होता। हम उस समय तो अपने आप को भूल कर हंसते हैं, अपने आप में रहकर नहीं हंसते। फ़ायदा तो तब है अगर हम अपने आप में रहकर हंस सकें, और वो करने के लिए हमें योगा को अपनाना चाहिए, मेडिटेशन को अपनाना चाहिए, जिससे आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आए। तो हम कई लोगों के ऑराज आते हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मायने होते हैं, और वो डिफरेंट कलर्स
किस जगह पे आ रहे हैं उसके अलग मायने होते हैं। डार्क शेड्स आपके फेस पे आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, आंखों के नीचे आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, कान के पास आ रहे हैं तो क्या मतलब है, माथे पे आ रहे हैं तो क्या मतलब है, कौन से डार्क शेड्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर वो डार्क शेड्स दिखा रहा है, इसके कई सारे मायने होते हैं। तो वो ऑरा रीडिंग जब की जाती है तो उनको उसका मतलब समझाया जाता है, उस ऑरा रीडिंग के बेसिस पे बताया जाता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आने के इम्कान हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इन पॉसिबिलिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और ज़रूरी थोड़ा ना हर किसी का ऑरा ख़राब ही होगा, किसी का ऑरा अच्छा भी तो होता है। जिसका ऑरा अच्छा है उसको बताते हैं उसका आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपको ये काम करते रहना है ताकि आपका ऑरा अच्छा रहे। तो बस ये एक तरह का एक ऐसा टूल है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए, कहते हैं ना, और हम डेंटिस्ट के पास बहुत कम जाते हैं, पर जब दांतों में दिक्कत आती है तब जाते हैं। उसी तरह से लाइफ में आपका ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑरा आपके इमोशंस के साथ भी चेंज होता है। अगर आप अपने ऑरा को रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या घट सकता है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हो सकता है आप ऑरा बहुत अच्छा हो, कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। और अगर आप ऑरा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कुछ जो रेमेडीज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, छोटे मोटे काम होते हैं, वो काम करिए, उसके बाद अपने ऑरा को सुधार लीजिए। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो ऑरा बहुत कुछ बताता है, ऑरा में बहुत कुछ हमें पता चलता है। अगर आप ये बात समझ सकें तो अपने ऑरा को ज़रूर चेक करवाइए, और ऑरा को चेक करवा के अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए और उसे सही कीजिए। थैंक यू वेरी मच।